ये रील बहुत छोटी सी होगी लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा। जी हाँ, 36 साल की उम्र में जिस इंसान का रिटायरमेंट आया, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मच गया कि भाई विराट कोहली 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लिया। एटलीस्ट उनके पास 3 से 4 साल थे। चेतेश्वर पुजारा बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, डोमेस्टिक खेला, आप काउंटी क्रिकेट जाके खेला, लेकिन उनका भी 37 साल की उम्र में रिटायरमेंट आता है। 38 साल की उम्र में रिटायरमेंट आता है विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का। जी हाँ, ट्रियो गए, उसके बाद आपके आर अश्विन का भी समवेयर दैट गया रिटायरमेंट। लेकिन 38 साल की उम्र में क्या हुआ है, रवींद्र जडेजा को नियुक्त किया जाता वाइस कैप्टन फॉर वेस्ट इंडीज। और जी हाँ, वेस्ट इंडीज आ रही है इंडिया में और वहाँ पे रवींद्र जडेजा को वाइस कैप्टनसी दी गई है। आई हैव नो हेट फॉर रवींद्र जडेजा, बहुत अच्छे प्लेयर है, 3 डायमेंशन है एटलीस्ट। लेकिन मुझे एक चीज़ याद आती है कि जब गौतम गंभीर और या फिर अजीत अगरकर ने बोला था कि हम शुभमन गिल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट बिग थिंग के लिए, कि भाई उनको कप्तान बनाना चाहते हैं अक्रॉस द 3 फॉर्मेट स्लोली एंड स्टडी, वहाँ पे ये बोला गया था कि हम फ्यूचर के देख रहे हैं यंग जनरेशन के लिए। और उसके बाद आप शुभमन गिल को इस सोच के साथ दे दिया और ऋषभ पंत को अपने टेस्ट में कप्तान नहीं बनाया, ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन झुंझुना दे दिया कि आप बजाते रहिए, आप भी खुश हम भी खुश। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे आप कह रहे थे कि हम फ्यूचर की देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो मे भी विराट कोहली की जगह नहीं बनेगी, रोहित शर्मा की जगह नहीं बनेंगे, अश्विनी, अजिंक्य रहाणे या फिर आपके चेतेश्वर पुजारा, तो वहाँ पे आपने नए प्लेयर के लाए। तो वहाँ पे फिर आप फ्यूचर का सोच के तो फिर रवींद्र जडेजा को 38 साल की उम्र में वाइस कैप्टन आप क्यों बना रहे हैं? आप बनाइए यशस्वी जायसवाल को, आप बनाइए केएल राहुल को, अगर आपको लगता है कि केएल राहुल कैन डू दैट मच एफर्ट फॉर द टीम और बेटरमेंट फॉर द टीम, आप दीजिए ना किसी और प्लेयर को मौका, आप किसी बॉलर को दीजिए। क्योंकि 38 साल की उम्र में आप रवींद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बना रहे हैं, तो क्या इस बात कर रहा है कंट्रोवर्सी, जहाँ पे एक बात आई थी कि रवींद्र जडेजा वांट कि उनको टेस्ट की कप्तानी दी जाए, तो कंट्रोवर्सी है। और अगर आपको लगता है कि क्या सिर्फ टैलेंट के बेस पे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि रवींद्र जडेजा के पास बहुत टैलेंट है। लेकिन हमको आपको लगता है कि क्रिकेट यहाँ पे क्रिकेटर्स चलाते हैं, क्रिकेट एक्चुअली पॉलिटिशियन चलाते हैं। मैं आपको सिंपल से रीजन दूंगा, आईसीसी के हेड पॉलिटिशियन के सुपुत्र, बीसीसीआई में सबसे ज़्यादा पावर कौन होल्ड करते हैं? पॉलिटिशियन। इंडिया टीम में जिस समय कोच है वो कौन है? पॉलिटिशियन। क्रिकेटर रह चुके हैं ऑफकोर्स, लेकिन ये आप क्रोनोलॉजी आप समझ रहे हो ना कि क्या चीज़ हो रहा है। दूसरा, करुण नायर, अगर मैं आपसे बोलूँगा साई सुदर्शन, करुण नायर, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे, इंग्लैंड दौरे में किसकी बल्लेबाजी आपको मोर कन्विंसिंग लगी है, जिन्होंने लगा कि ये बस हिट एंड मिस हो रहे हैं? आई वोट से करुण नायर। उनको बस एक सीरीज मिली कि जो ट्वीट उन्होंने डाला था कि क्रिकेट गिव मी अनदर चांस, उनको सिर्फ एक सीरीज मिला क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली नहीं थे। तो एक इमोशनल टच देना था ऑडियंस को कि भाई आइए और टेस्ट मैचेस देखिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दौरा था, वेस्ट इंडीज ऑफकोर्स आएगी, हार के जाएगी, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, क्या आपको यहाँ पे आप क्लियरली दिख रही है कि किसी एक पॉइंट पे कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दूसरे पॉइंट में कुछ और क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी?